सही है। तो बहुत बढ़िया है, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी लीडर्स का इस पैनल में मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। और मेरे को आज टॉपिक पे बात करने का मौका मिला है लिस्ट के ऊपर। और दोस्तों, लिस्ट के ऊपर बात करने से पहले मैं अब मेरे जितने भी मेंटर हैं, जिनको इस बिजनेस में मैं देख के लगातार ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार इनसे लगातार अनुसरण करके और इनका इनके अनुसरण करके और जो इन्होंने सफलता जो ली है, उनकी सफलता तक पहुंचने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा मैं इन्हीं मेंटरों को मैं नमन करना चाहूंगा। मिस्टर पीआर चौधरी सर, इंद्रपाल सर और मिस्टर निहाल सर के लिए मैं चाहूंगा कि आप जहां भी बैठे हैं एक जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करें। थैंक यू, दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा जोर से बोलो और टाइगर। जी गुरु जी, जी गुरु जी, आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही है ना? थोड़ा अभी और आई जोर से अभी बोल देता हूँ। गुड शाबाश। चलो, बहुत बढ़िया है दोस्तों। और आज का जो सेशन है लिस्ट के ऊपर के लिस्ट क्यों बनानी है और कैसे बनानी है, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट इज द की ऑफ सक्सेस और लिस्ट लाइक योर बैकबोन। दोस्तों, यकीन मानना कि आपको इस बिजनेस में सफल बनाने के लिए दो चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में सफल बनाएंगी। सबसे पहले तो आपका ड्रीम है। अगर आप इस बिजनेस में ड्रीम लेके चलते हैं तो रियल में आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता ले सकते हैं। पर उसके बाद जो ड्रीम के बाद जो दूसरा नंबर जो आता है वो लिस्ट का ही आता है दोस्तों। और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप क्या नाम, लिस्ट वैसे हर एक इंसान के पास होती है, वो बनाना नहीं चाहता है, वो एक अलग बात है। परंतु आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लिस्ट बनाने से और आपको क्या फायदा होगा और आप लिस्ट बना के और क्या क्यों बनानी है और कैसे बनानी है, उसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। और यकीन मानना दोस्तों, अगर आपने उस तरीके से काम किया तो आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में सफलता ले सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं लिस्ट क्यों बनाएं, तो बड़ी सफलता पाने के लिए जो है हमारे को लिस्ट बनानी चाहिए। सही है। और लिस्ट का साइज हमारी सफलता को दर्शाता है, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक कंचा है तो उसको अगर हम पिल में डालने की कोशिश करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पिल में जाएगा या नहीं जाएगा। परंतु अगर हमारे हाथ में मुट्ठी भर कंचा है और अगर हम आंख मीच के भी अगर पिल में डालने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आराम से 5-10, 4-5 कंचा आराम से उस पिल में चली जाएंगी। तो लिस्ट हमारी सफलता को भी दर्शाता है। और दोस्तों, बड़े सपनों को पाने के लिए बड़ी लिस्ट बनानी होगी। अगर आप जिंदगी में रियल में आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको बड़ी बड़ी लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। सारे टीम वर्क के कारण हैं जो सक्सेसफुल है, तो यानी कि उनके पास बड़ी लिस्ट है और बड़े लोग हैं। लोगों के ऊपर जो है उनके ऊपर कंट्रोल है, या जो लोगों के ऊपर उनकी जो फेथ है और लोगों का उनका पास जो टीम वर्क है, उसी के कारण जो भी आज बिजनेस सफल है वो इसलिए आपको लिस्ट बनानी चाहिए। दोस्तों, लिस्ट बनाने के लिए आपको कैसे बनाए उसके ऊपर मैं आज बात करना चाह रहा हूं आपके साथ में। लिस्ट बनाने के लिए अपने सफल अपलाइन की मदद लें। वो अगर आप सफल अपलाइन की मदद लेंगे तो आपको पक्का लिस्ट बनाने में पूरी हेल्प मिलेगी। दूसरा, अगर आज बात करें तो लिस्ट बनाते वक्त आप मैन का फॉर्मूला जो है उसको ध्यान रखें। वैसे तो अभी है ना, जो फर्स्ट जो है मनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मनी का अगर आजकल मैं बात करूं तो इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रह गया है, क्योंकि आजकल जो है हमारा जो बिजनेस है वो रिटेल में आ गया है। और आज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत जब हम पहले बिजनेस स्टार्ट करते थे तो हमारे को 10,000 की एक इन्वेस्टमेंट करने से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता था। परंतु आज तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर हैं और आप ये देखें, जिस भी बंदे का आप नाम लिख रहे हैं तो अथॉरिटी वाले बंदे का नाम लिखें, उस ऐसे व्यक्ति का नाम लिखें। और कोशिश करें अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों को इकट्ठा प्लान में जूम में इनवाइट करें। और वो अगर पूरा जूम में अगर पूरा प्लान देखते हैं दोनों लोग तो उनको डिसीजन लेने में और मदद हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरी है जो नीड
आप इस चीज को भी देखें कि उस व्यक्ति को इस बिजनेस की नीड है या नहीं है। सही है। और मैं बात करूं तो अगर वो जो अगर लाखों करोड़ों रुपए अगर वो कमा रहा है, तो मेरे को लगता है कि उसको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। और अगर वो आप ही की तरह है, मिडिल क्लास फैमिली है या जो भी है, तो उस व्यक्ति को पक्का जरूरत है। और वैसे अगर मैं बात करूं तो हर एक आदमी को जरूरत है इस बिजनेस की, पर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे, जो नीडफुल ज्यादा है वो इस बिजनेस को जल्दी करेंगे, और जो नीडफुल कम है वो भी इस बिजनेस को करेंगे। बस उसका वाई अगर आप क्लियर करते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आपके माध्यम से किसी की जिंदगी बदल सकती है यहाँ से। सही है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप मतलब केवल आपकी जिंदगी तो अपने काम करने से बदल रही है, पर यही एक ऐसा बिजनेस है जिसके कारण आपके माध्यम से भी किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आप उसका वाई क्लियर कर देते हैं तो वहां भी उसकी नीड जो है वो पूरी हो जाती है। तो आप उसकी नीड के ऊपर जरूर बात करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स का जो मतलब फॉर्मूला है, ये अगर आप अपनी लिस्ट को बनाते हुए करेंगे तो पक्का दोस्तों, जो हमारे लिस्ट बुक में जो 250 कॉलम है, वो आप इसको 250 से भी ज्यादा आप लोगों की लिस्ट बना देंगे अगर आप इसमें फ्रेंड्स का जो फॉर्मूला है वो अगर अपनाया आपने। तो फ्रेंड्स का जो है, मैंने आपको देखो इस तरीके से लिखा है, और फ्रेंड का मतलब का मतलब है फ्रेंड्स। जो भी आपके यार दोस्त हैं उनका आप नाम लिखें अपनी लिस्ट में। उसके बाद आप आर से रिलेटिव जितने भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं उनका नाम आप उसमें लिखें। उसके बाद इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें जो भी लोग थे आपके साथ जो पढ़ रहे थे, या उनका लोगों के आप नाम लिखें। उसके बाद एम्प्लॉय, जो भी आपके आसपास में एम्प्लॉय हैं, जो भी नौकरी करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम आप लिखें। आपके साथ भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं एम्प्लॉय, या इंस्टीट्यूट में जो एम्प्लॉय हैं, नौकरी कर रहे हैं और आजकल, तो उन लोगों के भी आप उसके नाम लिखें। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेबर, जो भी आपके पड़ोसी हैं, उनका नाम अपने लिस्ट बुक में लिखें। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास में डी से डॉक्टर, यानी कि आपके आसपास में जो भी डॉक्टर लोग हैं, आप उनको इस बिजनेस के बारे में बताएं। और ड्रीमर उनकी लिस्ट में डालें, और ड्रीमर लोगों को भी डालें। जैसे कि ड्रीमर लोग क्या है कि वो आपको एक खासियत मिलेगी ड्रीमर लोगों में, वो हमेशा आपको एक्साइटेड मिलेंगे। जब भी आप उनसे बात करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो और जब भी आप बात करेंगे तो हमेशा एक्साइटेड रहेंगे। सही है। तो आप ऐसे लोगों को भी अपने लिस्ट बुक में डालें, और उनके ड्रीम जगा के और ड्रीम के बारे में बात करके, और आप इस बिजनेस में उनको लेके आ सकते हैं। आप लिस्ट बुक में उनको पक्का डालें। और सबसे लास्ट में है स्ट्रेंजर, यानी कि आप जिन लोगों को नहीं जानते हैं उन लोगों को भी अपनी लिस्ट में डालें। और उन लोगों को कैसे अपनी लिस्ट में डालने, आगे मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिस्ट को बढ़ाते वक्त आप शुभ आरंभ का पक्का है, जो आप उस शुभ आरंभ का जो मतलब हेल्प लें। और अगर आजकल अगर मैं बात करूं तो जैसे माहौल है, और अगर आपके पास शुभ आरंभ नहीं है, तो शुभ आरंभ में जिस तरीके से लिस्ट को मेंटेन किया है, उस तरीके से आप सीनियर से बात करके और उस तरीके से शुभ आरंभ बुक को लिस्ट को मेंटेन करें। वैसे शुभ आरंभ जो है एक बहुत ही गजब का टूल है। अगर आप इसकी मदद लेंगे तो ये है कि आपको सबसे अलग, यानी कि इस बिजनेस से रिलेटेड जब भी आपको है, आपको शुभ आरंभ जो है वो सारी की सारी चीजें क्लियर करती है। क्योंकि इसमें जो है 4 कॉलम दिए हुए हैं, लिस्ट, इनविटेशन, फॉलोअप और एफआईएम। यानी ये आप सबसे पहले जो लिस्ट बनाते हैं जिन जिन लोगों की, तो इनके उनके नाम, नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, यानी वो व्यक्ति क्या करता है, मतलब किस जॉब में है, या पढ़ाई करता है, या क्या करता है, जो भी है वो चीज आप लिखेंगे उसमें। और उसके बाद लिखेंगे हम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। यानी कि डिपेंडेंट का मतलब जो व्यक्ति खुद कमा नहीं रहा है, वो किसी ना किसी फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंड है, तो डी लिखना है। और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो आप आई लिखना है, इंडिपेंडेंट लिखना है। उसके बाद में जो है वो एक लास्ट कॉलम जो है वो है एसटीपी, यानी कि है शो द प्लान। जब आप अपनी लिस्ट बना लेंगे आप प्रॉपर, तो आप जब भी व्यक्तियों को प्लान दिखाना जब स्टार्ट करेंगे, तो जिस भी व्यक्ति ने प्लान देख लिया है, आप उसके ऊपर राइट में क्लिक करते जाते हैं, राइट क्लिक करते जाते हैं। तो ऐसा कॉलम जो है हमारी शुभारंभ में बना हुआ है। और जब भी आपका व्यक्ति जो प्लान आपसे देख लेता है, तो हमें उसको फॉलोअप लिस्ट में डालना होता है। तो इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको अपनी बिजनेस में जो सक्सेस रेशियो है वो आपको पता चलेगा कि मैं इस बिजनेस में कितने लोगों को प्लान दिखा दिया है और कितने लोगों को
मैंने इस बिजनेस में प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन कराया है और कितने लोग मेरे फॉलोअप में हैं जो अभी भी इस बिजनेस में नहीं आए हैं। तो सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सारी की सारी आपके पास होगी। और रियली में दोस्तों अगर आपने अकाउंटेबिलिटी रखी तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। और हमारे शंकर सिंह बिष्ट सर एक बात बोलते भी हैं कि अगर आपके पास लगता है कि मेरे पास कोई भी काम नहीं है तो आप शुभारंभ बुक की लिस्ट को उठा ले और आपको वहां से है ना इतने काम नजर आ जाएंगे। अगर आपने उसको मेंटेन किया है तो आपको इतने काम नजर आ जाएंगे कि आपको फिर से मतलब कहीं ना कहीं कॉलिंग आप स्टार्ट कर देंगे। तो शुभ आरंभ बुक को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों दिमाग में क्या है, दिमाग में क्या है उस चीज का तो आप कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं और हम एग्जाम में बैठे हैं कहीं भी, सही है, और हम सर हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर जानते हैं, सही है, पर अगर हम उसको पेपर वर्क में नहीं डालते हैं तो क्या है कि उस एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि आपके दिमाग में कितनी नॉलेज भरी हुई है। वो तो जब हम एग्जामिनर तो वो देखेगा कि जो आपने पेपर वर्क जो दोस्तों आप यकीन मानना कि आपकी सक्सेस आपके साथ में है। और मैं बता दूं इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो है मतलब सक्सेसफुल ना होने का जो रीजन है वो यहाँ पे शुभ आरंभ जो बंदा मेंटेन नहीं करता है वो दोस्तों मैं यकीन मानना कि वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक बिजनेस में नहीं चलता है। तो आप अभी आज आपको पता चल गया है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि शुभ आरंभ बुक को मेंटेन जरूर करें और शुभ आरंभ बुक को अपनी टीम में भी मेंटेन जरूर करवाएं। अगर इतना काम इसमें एक बात लिखी हुई है शुभ आरंभ में कि आपको सफल होने के लिए 4 काम करने हैं। सबसे पहला है कि अपनी लिस्ट बनाएं और उसे अपडेट करते रहें, सही है, अपनी लिस्ट बनाएं और उसे अपडेट करते रहें, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आप ट्रेनिंग में स्वयं आए और अपनी टीम को लेके आए। और तीसरा पॉइंट इसी में है, वो बोलते हैं कि अपनी टीम की लिस्ट बुक बनवाएं और उसे अपडेट करवाते रहें। और चौथा है कि अपनी टीम को मतलब ट्रेनिंग में लेके आए। और मतलब ये 4 पॉइंट जो हैं ये आप अगर करते हैं तो इस बिजनेस में बहुत जल्दी डायमंड और क्राउन लेवल पे जल्दी जाने वाले हैं। बस अगर आप ये 4 काम अगर इस बिजनेस में कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी आप इस 4 काम को करके शुभ मतलब मैं बात करूं तो लाखों रुपए की इनकम तक जाने वाले हैं। तो इसके ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानना कि आप बहुत ही जल्दी और आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने केवल क्या किया, शुभारंभ बुक को मेंटेन करके और इस बिजनेस में बड़ी सफलता ली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लिस्ट बुक बनाते वक्त आप सोशल आप लोगों को उसमें डालें और एजुकेशनल लोगों को डालें जो कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों, क्योंकि सोशल जो लोग हैं वो सोशल वर्क करते हैं तो उनके पास बहुत सारी लिस्ट होती है और बहुत सारे लोगों को जानते हैं। और सोशल वर्क की अगर मैं बात करूं तो आज सबसे बड़ा सोशल वर्क जो है किसी को रोजगार देना। और आप इस बिजनेस के माध्यम से किसी व्यक्ति को रोजगार दे रहे हो तो अगर आप उस व्यक्ति के दिमाग में आप बता देते हैं, ये डाल देते हैं, उसका माइंडसेट बना देते हैं कि यहाँ पे ना तो कोई एजुकेशन पूछी जा रही है ना कुछ पूछा जा रहा है, पर फिर और मतलब कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, केवल उसको जिंदगी में सपने होने चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो वो अपनी काबिलियत को जो है वो अपडेट करके अपग्रेड करके और अपनी काबिलियत से वो यहाँ से लाखों रुपए की इनकम कर सकता है। तो हमारे को तो बताने की ईमानदारी कोशिश करनी है। तो यहाँ पे अगर आप सोशल व्यक्ति को ये माइंडसेट बना के और इस तरीके से करते हैं तो आपकी जो है वो सोशल वर्क करते वक्त, और इससे बड़ा सोशल वर्क कोई नहीं है कि हम किसी को रोजगार दे रहे हैं और वो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद एजुकेशनल लोगों को आप इस बिजनेस में डालें, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जल्दी इस बिजनेस में मतलब आगे बढ़ जाते हैं, सही है, और वो जल्दी इन चीजों को सीख लेते हैं। बाकी आप मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आपने प्लान दिखाया और वो बोले कि मैं मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया, सही है। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सेफ शॉप जैसा सिंपल प्लान कि आदमी को एक बार देखने से ही समझ में आ जाए, ऐसा प्लान किसी कंपनी का नहीं है। और हमारा प्लान जो है वो बहुत ही गजब का है। और ऐसा फिर भी अगर कोई व्यक्ति प्लान देखने के बाद बोलता है कि मेरे को करना क्या है, तो आप मतलब थोड़ा एजुकेशनल लोगों को आप इसमें लेके आए जो कि बिल्कुल भी अनपढ़ ना हो, उसको प्लान देखने के बाद समझ में आए। फाइनेंशियली लोगों को बात करूं तो यहाँ पे एक ऐसे लोगों जरूर आप इस लिस्ट में डालें कि जो 4-5 हजार की एक इन्वेस्टमेंट कर सके, सही है, 10 हजार की एक इन्वेस्टमेंट कर सके। तो फाइनेंशियली लोग अगर इस बिजनेस में आएंगे
तो क्या है कि वो इस बिजनेस में मतलब इसको समझ के करेंगे और बढ़िया तरीके से उनको डिसीजन लेने में जो है वो बहुत बहुत सारा समय नहीं लगेगा। सही है। अगर आप क्या करते हैं कि अगर मान लो मैं 50,000 की इनकम कर रहा हूँ और 60,000 की जो इनकम कर रहा हूँ और मैं अपनी लिस्ट में डालता हूँ हमेशा डाउनफॉल लोगों को, तो आप समझना इस चीज को, जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते हैं, जैसा एज यू रीप मतलब जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। क्योंकि आप अगर समझे कि अगर आपको इस बिजनेस की नीड है, तो आपके जो साथ वाले जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं उनको भी तो इस बिजनेस की नीड है। तो आप अपने फाइनेंशियली रूप से, मैं तो बोलता हूं कि आपको हमेशा आपके अंदर लिस्ट बनानी चाहिए, जो आप जो इनकम कर रहे हैं उससे अगर अप में या आसपास में अगर लिस्ट बनाते हैं, अगर ज्यादा डाउनफॉल में हम सोचते हैं कि मैं 50-60 हजार रुपए कमा रहा हूँ और मैं बिजनेस में आ गया, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को लिस्ट में डालता है जो 10,000 कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है या बेरोजगार बंदा है। वो सोचता है कि यार ये कर लेगा जल्दी। मैं बोलता हूँ वो फाइनेंशियली रूप से सक्षम नहीं है तो करेगा कैसे। तो आप जो है देखो, वो बोलते हैं कि आटे में जो है वो नमक चल जाता है, पर नमक में अगर आप आटा डाल के चलाएंगे तो वो चलने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों में, जॉब वाले लोगों में जो ठीक ठाक इनकम ले रहे हैं उनके बीच में अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति को डालते हो या मतलब ऐसे व्यक्ति को डाल देते हो जो कम इनकम ले रहा है, तो उनके माध्यम से क्या है कि वो उनके बीच में रह के और अपनी ग्रोथ कर जाएगा। पर अगर आप सारे लोग जो है वो डाउनफॉल में लेके आते हो और उसके बाद अगर आप सोचते हो कि किसी मतलब अच्छे प्रोफाइल के व्यक्ति को लेके भी आते हो, तो वो व्यक्ति टिकता नहीं है, क्योंकि उनको देखता है वो अपनी इस तरीके से ईगो को मान के और या जैसे भी वो इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक फिर काम नहीं करता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी फाइनेंशियली रूप से एक अच्छी लिस्ट बनाएं। उसके बाद मेंटल लोग जो है आप अपनी लिस्ट में डालें। मेंटल दो प्रकार के हैं। मेंटल जिनके बारे में मैं मेंटल की बात कर रहा हूँ वो जुनूनी लोग, जो ड्रीमर लोग जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों को अपनी लिस्ट में जरूर डालें। क्योंकि अगर आपने ड्रीमर लोगों को अगर लिस्ट में डाला तो अगर उनके पास पैसा नहीं भी होगा तो भी वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके और इस बिजनेस में आपके साथ शुरुआत कर देंगे। और दूसरे मेंटल होते हैं कि जिनको कुछ भी बोल दो, हर एक बात का उल्टा मतलब उनको निकालना है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं तो बोलूंगा आपको ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो उनका खुद का कोई विजन नहीं है। और जैसा संगत होता है वैसी रंगत होती है। अगर हमने उसकी संगत बार बार की तो आपकी वो रंगत बदल देगा। तो इसलिए क्या है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है और आपको इस तरीके से लिस्ट का यूज करना है। और एक और तरीका है कि आप 3 फीट रूल जो है आप इसको बिग सक्सेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं 3 फीट रूल को अपना के। दोस्तों मैं बात करूं 3 फीट का मतलब है कि आप जब दोनों हाथ फैलाते हैं और आपके 3 फुट के एरिया में आगे पीछे बाएं दाएं जो भी व्यक्ति आता है, आपको उससे बात करना स्टार्ट करना है। आप उस व्यक्ति से बात करें और बात करते वक्त एक चीज का पक्का फॉर्मूला अपनाएं। आप हमेशा पहले अगर अननोन व्यक्ति से जब भी आप बात करते हैं, सही है ना, तो आप अपना रेफरेंस दें कि मेरा नाम ये है सर और आपका नाम क्या है, या मेरा नाम ये है सर, मैं ये काम करता हूँ सर, आपका नाम क्या है। सही है। और फिर उसके काम के बारे में आप पूछेंगे और नाम के बारे में अगर पूछेंगे तो वो आपको पक्का बता देगा। पर अगर आप डायरेक्ट आप उससे पूछते हो सर आपका नाम क्या है, तो बोलेगा जी बताओ क्या काम है, आपको क्या काम है। सही है। तो फिर आप बताओगे, अपना नाम बताओगे या कोई भी रीजन देंगे। तो बढ़िया है कि अगर आप अपना नाम बता के और फिर नाम पूछते हो तो डेफिनेटली क्या है कि वो व्यक्ति आपको अपना नाम बताएगा और वो फिर हो सकता है पूछे कि सर हाँ बताइए आप, मतलब फिर आप बोल सकते हो नाम पूछने के बाद आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि सर जैसे कि मान लो उसने नाम बताया सुनील कुमार, आप बोल सकते हो सुनील सर मैंने आपसे जो बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि है ना मैं एक काम करता हूँ अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ, या आप जो भी काम करते हो मैं पढ़ाई के साथ साथ एक काम करता हूँ। उसके बाद आप इनविटेशन का जो तरीका है वो अपना सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि 3 फीट का रूल पक्का अपनाएं। और दोस्तों जितने भी आज लोग आप देखा मार्केट में देखना, जो भी आज बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफल है वो 3 फीट के रूल में, बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में 3 फीट के रूल में आए हैं और वो आज इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सही है। तो आप इस रूल को पक्की, भगवान ने जो भी आपके आसपास भेजा है वो बिजनेस में डायमंड भेजा है, और आप अगर उससे बातचीत नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो व्यक्ति उससे बातचीत जरूर करेगा। तो आप कोशिश करें, आप बातचीत करना स्टार्ट करें। और एक सर्वे है कि जब हम अनजान लोगों से बातचीत करते हैं तो हम में जितने लोग हैं चाहेंगे लंबी उम्र जीना चाहेंगे और
बहुत अपने डाले। इसमें आपको किस तरीके से है कि हॉट लिस्ट को सबसे पहले अपने बिजनेस प्लान दिखाएं आप, सही है। और इस तरीके से आप लिखें हॉट लिस्ट, जो भी आपके बहुत करीबी हैं, जो बिल्कुल आपके खास हैं, उन लोगों को आप इस बिजनेस के बारे में पक्का बताएं। उसके बाद में वार्म लिस्ट को, जो भी आपको जानने वाले लोग हैं, उन व्यक्तियों को आप बिजनेस प्लान दिखाएं। और तीसरा जो है वो कोल्ड लिस्ट है, या कि अनजान लोग, जो मैं 3 फीट के बारे में आपसे बात कर रहा था, उसको आप अपनाएं इस बिजनेस में। मतलब ये जो दो ऊपर वाली चीज है वो नहीं करते हैं इस बिजनेस में आके, और सीधा का सीधा अनजान लोगों पे इस बिजनेस में स्टार्ट कर देते हैं काम करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हॉट लिस्ट और बनाने ना बनाने का क्या नुकसान है। और अगर आप नहीं बनाते हैं तो मैं पक्का बोलता हूं कि कोई ना कोई और प्लान दिखा के अगर अपने बिजनेस में ज्वाइन कर लेगा, तब आपको बड़ा पक्का दुख होगा और आपको लगेगा कि यार इसको तो मैं बता देता तो बढ़िया रहता। और हॉट लिस्ट को बनाने का एक और फायदा भी है, क्योंकि हॉट लिस्ट को बनाने से आपकी अचीवमेंट्स भी बढ़ती हैं। और हॉट लिस्ट बनाने से क्या है कि आप उसको जल्दी डिसीजन पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो आपको जानता है। और अनजान व्यक्ति जो है वो क्या है कि आपके बिजनेस में जरूर आएगा और वो बिजनेस को समझ, और उसके लिए आपके पास कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट भी होंगी, तो वो अचीवमेंट देख के वो आपको डिसीजन लेगा। पर अगर आप शुरू से ही बिल्कुल कोल्ड लिस्ट पे ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई अचीवमेंट है नहीं, और वो अनजान व्यक्ति अगर आपसे पूछ भी ले कि सर आपने क्या किया है, तो आपके पास अगर कोई और दूसरा मतलब आप जब अनजान में ही काम करेंगे तो आपके पास बिल्कुल भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप अपनी हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे काम करते हैं, तो आप इनके ऊपर काम करते करते जो है एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। और जो अनजान व्यक्ति भी आता है तो एक्सपीरियंस से आता है, और आपकी बोलचाल के तरीके से, और इतने ये काम जब आप करते हैं तब तक आप इस चीज के बारे में सीख जाते हैं। तो इसलिए आप हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे पक्का काम करें। हमारे को लगता है कि मैं अपने लोगों को अगर इस बिजनेस में लेके आ जाऊंगा तो पता नहीं वो क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगा तो वो मतलब मैं बताऊंगा तो बोलेंगे तू कहाँ इसमें पड़ गया। पर मैं आपको बताऊं, अगर आपको विश्वास नहीं है इस बिजनेस पे, तो आप इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप नहीं है आपके पास में, तो सबसे पहले तो रीजन बनाएं। क्योंकि अगर मैं बात करूं मेरी, तो मैंने इस बिजनेस में सबसे पहले जो कंपनी का जो टारगेट अचीव किया था, वो मैंने हॉट लिस्ट के ऊपर टारगेट अचीव किया था, सही है ना। हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के ऊपर टारगेट अचीव किया था, क्योंकि वो लोग ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं। जो आपके रियल में जो खास लोग होंगे ना, वो लोग या तो बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे, आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं, सही है। और वहां से आपको अचीवमेंट आएंगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पता चलेगा कि रियल में मेरा करीबी था क्या नहीं था, सही है। वैसे अगर बात करें तो मार्केट में है ना, आप जो जिनको आप करीब मानते हो, अगर उनसे आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आपको रियल में जब टेस्ट करने की जरूरत है, तो अभी आपको एक बढ़िया बिजनेस मिल गया है और आप यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं। और आप केवल अकेले ही सक्सेस नहीं होते हैं, यहाँ पे आपके साथ जो व्यक्ति आता है उसको भी आप यहाँ पे सक्सेस करते हैं। तो अभी रियल में आपको पता चलने वाला है कि कौन आपका करीबी है, सही है। अगर वो आपके साथ में वो बिजनेस को बिल्ड करने में, या आपके साथ सक्सेस होने में, या आपको सक्सेस देखने में अगर वो दिलचस्पी नहीं है, तो आप समझ लेना कि वो कहाँ का करीबी है और क्या है। तो आपको यहाँ से जानने का मौका मिलेगा। पर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा जरूर कि आप बनाएं जरूर, और अगर तो रिश्ते जरूर आप खराब मत करें उसके साथ में। रिश्ते भले ही खराब ना करें, परंतु आपको इस बारे में जरूर जानने का मौका मिल जाएगा कि वो आपका दिल नहीं है, सही है ना। तो आप इस बिजनेस में जरूर अपने हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट को बढ़ाएं। और रियली में मैं बात करूं तो इन दोनों को लिस्ट पे जब आप काम करते हो, तो आपको रियल में एक बड़ा रीजन भी मिलता है काम करने का। क्योंकि जो व्यक्ति जब आपको कोई चैलेंज करता है और वो बंदा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ऐसा है वैसा है, तो आपको वहां से दो कंडीशन है, आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। या तो आप उसको सच साबित कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता और मैं दिखा दूंगा तेरे को यहीं घूमता हुआ, अगर वो आपको ऐसा बोल रहा है, तो आप उसको या तो सच साबित कर सकते हैं और या उसको गलत साबित कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बता दूं, जिस आदमी की है वो व्यक्ति जो है इस बिजनेस में पक्का सफल होता है। मेरे को भी जो मेरे खास जो लोग जिनको मैं मानता था, और उनको जब मैंने बिजनेस प्लान दिखाया तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, तो मैंने उस दिन मुट्ठी बांधी कि दोस्त
पता नहीं आज से पहले में सफल होता है नहीं होता, पर मैं आपको अभी जरूर सफल होकर दिखाऊंगा। और मैंने डिसीजन लिया और मैंने कुछ लोगों से तो लिखवा भी दिया कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं, सही है, तो ये बात आप लिख के दो, सही है। और उससे लिख के दी हुई वो जो आपकी है, वो आपको इस बिजनेस सफलता तक लेके जाएगी। दोस्तों, जो आदमी जब जब ठान लेता है किसी भी चीज के बारे में करना, तो यकीन मानना वो उसके साथ में और सक्सेस में ज्यादा दूर नहीं होते हैं वो, और वो उसकी सक्सेस जो है वो ज्यादा दूर नहीं होती है। तो दोस्तों, इस चीज की आप करें, परंतु खराब ना करें। 3 फीट रूल का अपनाएं, वार्म लिस्ट और हॉट लिस्ट का पक्का यूज करें। और दोस्तों, अगर आप अपनी लिस्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक फ्रेंड, इंस्टाग्राम पे जाके आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं इसमें। और यात्रा करते समय, जैसे कि ज्यादातर जो है वो 3 फीट रूल के बारे में आपको बताया जा रहा है, इसके बारे में यात्रा करते समय जो भी आपके साथ में सीट पे बैठा है, आप उससे बातचीत करें। और बातचीत करने से कोई भी आपको थप्पड़ मारने वाला तो है नहीं, यानी कि आप अगर उससे बातचीत करेंगे तो बातचीत जो करेगा, आप उसको अपने बारे में बताएं, उसके आप अपने उसके बारे में पूछ के और अपने बता सकते हैं कि मैं लोगों की हेल्प कम लेके उसको इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं आप। उसके बाद लिफ्ट देके या लेके आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, उन लोगों को अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में हैं जो कि आज लिफ्ट दिया था और आज इस बिजनेस में बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने इस तरीके से बातचीत की और आज वो हमारे बिजनेस में आगे हैं। तो ऐसे आपके साथ भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अपने फोन की लिस्ट के ऊपर आप काम करें। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे को जानता नहीं और उसकी फोन लिस्ट निकाल के देखते हैं तो उसकी फोन में 500 नंबर है, 1000 नंबर है, वो कौन है भाई, सही है। तो आप अपनी फोन की उतारें। स्कूल टीचर जो आपके मतलब बच्चे को पढ़ाते हैं, को के आसपास में जो है, इस तरीके से आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स के दोस्त और स्कूल कॉलेज के दोस्त, आप उन हर एक व्यक्ति को अपनी लिस्ट बुक में डाल लें। फैमिली डॉक्टर, जहां से आप ज्यादातर अपनी मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है, तो उसको पास जाते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को बड़े अच्छी तरीके से जानता है। और ऐसे लोगों को भी आप पक्का डालें। और क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन रामबाण है और बहुत ही अच्छे अच्छे हेल्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप उनके बारे में बताएंगे तो वो पक्का डॉक्टर है जो उनको रिकमेंड करेगा और वो भी मतलब पैसा कमाएगा और आपको भी पैसा कमा के देगा वो। और वो दूसरी अगर मैं बात करूं कार मोटरसाइकिल मैकेनिक, जहां भी आप अपनी कार मोटरसाइकिल मैकेनिक को ठीक करवाते हैं, उन कुछ चीजों को बताएं। बचपन के दोस्त, जैसे कि बहुत सारी लिस्ट होती है हमारी शादी की एल्बम होती है या कोई बर्थडे की एल्बम होती है और भी बहुत सारे घर में प्रोग्राम होते हैं, तो उनकी जो एल्बम होती है उनको आप लिस्ट में मतलब निकालें और उसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग हैं इस बंदे को पक्का इस बिजनेस में, और मतलब आप लिस्ट में जरूर डालें, सही है। और मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट बनाने से, अगर आपने इस तरीके से लिस्ट बनाई तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको एक नाम लिखने का जो है वो 100 रुपए मिलने वाला है। और अगर आप इसको, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस पैनल में जितने भी व्यक्ति हैं, अगर आपको एक नाम लिखने का अगर 100 रुपए मिले तो मेरे को लगता है कि आज जितने भी लोग हैं वो अपनी लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सही है। तो अगर मैं रियली में इस चीज को अभी बताने वाला हूँ आपको कि अगर आपने रियल में इस तरीके से लिस्ट बनाया और आपने उसके ऊपर काम किया, सही है, तो हमारे इस बिजनेस में 80-20 का जो है वो रेशो काम करता है। और दोस्तों, वो अगर 80-20 का रेशो जो है काम करेगा
में मान लो 100 लोगों को अगर बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो 20 लोग इसमें आराम से इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेंगे। और आज तो मैं बात करूं तो इससे भी ज्यादा रेशियो निकल के आएगा। और मैं आप फिर भी आप 20% का रेशियो निकाल के चलो कि इस बिजनेस में 20% लोग आए, लोग तो वो 100 रुपए निकल के आती है। यानी कि आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, लिखने का 100 रुपए मिला है। सही है, ये बिल्कुल फ्रेशर व्यक्ति के लिए बिजनेस ना, एवरेज मैंने 100 के ऊपर बताई है। अगर आपने लिस्ट जो है वो 200, 300, 400, 500 बनाई तो भी आपको वो 100 रुपए से ज्यादा पड़ने वाला है नाम। और आप इसको लिस्ट में जब आप लिस्ट बनाएं, आप इसको आराम से लिस्ट बनाएं, आपको इसके ऊपर भले 1 घंटा 2 घंटा, पर आपको मैं बताऊं लिस्ट बनाने के बाद जितनी जल्दी आप अपने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में जल्दी सफलता लेंगे। और जितनी, अगर मान लो एक मैं आपको एक सामने एक एग्जांपल देके बताता हूं कि अगर मान लो एक बंदे के पास में 100 लोगों की लिस्ट है, सही है, और वो व्यक्ति अगर उन 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने में पूरा साल लगा देता है, 1 साल अगर वो लगा देता है उन लोगों को प्लान दिखाने में, तो मैं बात करूं तो जो 80-20 का रेशियो है वो भी आपको है ना यहाँ काम नहीं करेगा। तो वहां से क्या है कि आपको रिजल्ट बहुत कम आएंगे। हो सकता है 10, 15, 20 लोग भी आ जाएं अगर आप साल के अंदर बिजनेस प्लान दिखाएंगे, सही है। पर अगर वही काम अगर आप 1 महीने में अगर कर देते हैं या 15 दिन 20 दिन में अगर अपने 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखा देते हैं, तो मैं बोलता हूं ये रेशियो जो है वो 20% से भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और क्यों? क्योंकि अगर आप जब लगातार आपने 5-6